नया यूथ इस तरह का कंटेंट लेके आ रहे हैं, कॉमेडियन इस तरह का लेके आ रहे हैं, तो एक गलत मैसेज देने का काम कर रहे हैं। हम अपनी नई पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं, मैं तो इनको बस यही कहूंगा कि इनको जितना ज्यादा हो सके इनको बायकॉट करना चाहिए, तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। They are given opportunities to make their own show on OTT platforms. On what grounds? किस तरह का एंटरटेनमेंट है ये एंटरटेनमेंट है? धिक्कार है ये। स्कूल के बच्चे हैं यार, उनको थोड़ी ना सही गलत की समझ है। They will consume everything that's coming in their way. His channel and show needs to be banned. बहुत ही कमाल अंदाज में आज कमाल की बात करने के लिए मेरे साथ बहुत स्पेशल एंड कमाल के गेस्ट मौजूद हैं। हाय, आई एम आर से आदि वाचिंग अस ऑन फिल्मी बीट। रणवीर आलाबादिया पर तमाम सवाल जो हैं खड़े हो चुके हैं। यूथ की बात है, रणवीर खुद एक यूथ है और यूथ लीडर बीजेपी के मेरे साथ मौजूद। वीना चौधरी जी वेलकमिंग एंड तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए हमेशा तत्पर तैयार, बोल्ड ब्लंट पर्सनालिटी, बहुत खास मित्र भी बेबिका ध्रुवे जस्ट फ्रॉम द बिग बॉस is here. Bebika welcoming direct from Dubai also, I'll rather say that. A lot of things are happening. You guys have seen किस तरीके से जो कमेंट पास किया गया है रणवीर के द्वारा इन दी शो ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट ऑफ समय रैना। बहुत सारे गेस्ट भी आए, तमाम चीजें भी हुई। जो अश्लीलता या फुहड़ता मैं कहूँ फैलाई गई, उस पर बीजेपी का टेक तो हमें खैर विनय जी देखने को मिल ही गया है मुंबई में, क्योंकि वहाँ के सीएम जी ने ये घोषणा कर दी है कि एक्शन टू बी टेकन एंड स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। पहली राय आप पर, फिर मैं बेबिका के पास जाऊंगा। देखिए, समझने वाली बात है, रणवीर आलाबादिया इस तरह की बातें रखी है तो समझना चाहिए था। अगर मैं उनको देख रहा हूँ काफी लंबे टाइम से, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो एक अच्छे इंटरव्यू भी लेते हैं अच्छे पर्सनालिटीज के, और सबसे बड़ी बात कि अभी वो प्रधानमंत्री से हाल ही में उनको एक सम्मान भी मिला है। उन्होंने एक अवार्ड भी प्रधानमंत्री मोदी जी से लिया था, उनके साथ में मंच शेयर किया था। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में अगर मंच शेयर किया है तो उनको ये गरिमा समझनी चाहिए कि हमारा देश सनातन का देश है, हिंदुत्व का देश है, और उस जगह पे हम अपनी नई पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम ये मैसेज देना चाह, तो ये एक शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। जी, I guess there's some network and connectivity issues I can see. बेबिका, तब तक आप पर मैं आता हूँ। आपने हर चीजों को, स्पेशली जब देश की बात आती है या इन तमाम चीजों की बात आती है, तब हमेशा आगे बढ़कर अपनी राय रखने की कोशिश करती हैं। So बेबिका, how do you see this incident? I have seen your stories where you have supported this decision of Mumbai CM, Maharashtra CM. So I believe I have not seen the show because ऐसा शो मैं देखना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। आई एम लिटरली इन द यूथ ऑफ आवर कंट्री। एक सेन मेंटालिटी से जीने वाला इंसान, नॉर्मल इंसान इस हिसाब से ना बात कर सकता है, ना सोच सकता है, ना बिहेव कर सकता है। The way they are behaving, they are giving out really wrong kind of example for the youth. And they are comparing themselves with the entertainers of our industry like Kapil Sharma. Yes. I mean, Kapil Sharma ने इंडियन टेलीविजन पे फैमिली शो पिछले 10-20 साल से चलाकर इतना प्योर लाइट हार्टेड फैमिली ओरिएंटेड एंटरटेनमेंट दिया है, ये उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं अपने साथ? इनका फेम इतना बढ़ चुका है। It's not normal human behavior. That's what I feel. तो विनय जी, आपकी इस पर क्या राय है? क्या बेबिका की बात से सहमत हैं कि फैमिली शोज जो हैं उससे बड़ी लागत है, एंड क्या कोई गाइडेंस का तौर तरीका हमें दिखता है? नेशनल अवार्ड उनको भारत सरकार ने ही दिया, आप की सरकार ने भी दिया। उसके बाद जब हम ऐसी चीजें देखते हैं, उदित नारायण का बहुत बड़ा जिक्र हुआ कि उनको भारत सरकार ने नवाजा है, लेकिन बाद में जब चीजें सामने आई, तमाम ऑल ऑफ दैट, क्या की रेगुलेशन है कि यूथ को बहुत गुमराह किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल देविका जी ने बिल्कुल अच्छी बात कही है, और आज के यूथ को ये समझनी चाहिए, और आज के इन जो कॉमेडियन हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए कि ये आप एक जो कपिल शर्मा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक सेट किया है सबके लिए, कि एक फैमिली शो बनाया कि सब लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं, एक जगह बैठ के देख सकते हैं। आज के इस दौर में जो आप समझ रहे होंगे, इस दौर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम सोशल मीडिया पे कहीं भी उठा के देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेक्स बिकने का काम करता है, जो मुझे लगता है मैक्सिमम यूथ इस तरह डाइवर्ट होता जा रहा है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कंटेंट भी ऐसा ही बनाया जा रहा है,
नया यूथ इस तरह का कंटेंट लेके आ रहे हैं, कॉमेडियन इस तरह का लेके आ रहे हैं, तो एक गलत मैसेज देने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिस शो की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जब ये मंच शेयर किया था, मैं ऑलरेडी उस जगह पे भारत मंडपम के अंदर ये हो रहा था, मैं मौजूद था उस जगह पे, तो मुझे ये फीलिंग हो रही थी कि एक बीइंग ए यूथ की अच्छा काम कर रहे हैं रणवीर भाई। लेकिन जब लगा कि यार ये किस तरह की बात कर रहे हैं, आपकी इनकी मेंटेलिटी क्या है, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं समाज के अंदर, सोशल में आप एक समाज तो एक तरीके से गलत है। मैं तो इनको बस यही कहूंगा कि इनको जितना ज्यादा हो सके इनको बायकॉट करना चाहिए, हर स्टेट से हमें बायकॉट करना चाहिए, और यूथ को भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को अनफॉलो करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के हमें इनका कोई भी कंटेंट हमें देखना ही नहीं चाहिए। Absolutely, I ठीक है, completely शासक agree. These personalities should be banned from social media क्योंकि ज्यादा content social media पर कंज्यूम कर रहे और इन्फ्लुएंस हो रही है। राइट, This एक लीगल इम्प्लीकेशन लेना चाहिए। अगर ये यूएई में होते तो अब तक जेल में होते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप तो सीधा भारत सरकार पर ही धावा बोल रहे हैं दीपिका जी, बीजेपी पर ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं यूथ के। आप भी चाहते हैं यही विनय जी के लीगल तरीके से सब कुछ अब हो, क्योंकि उन्होंने माफी तो मांग ली है और बहुत ही हम्बल तरीके से उन्होंने आकर अपनी बात भी रखी। मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि शायद उन्होंने इतना भी कर दिया, बहुत सारे लोग इतना भी नहीं करते। नहीं, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक हम लीगल कार्रवाई नहीं होगी, अगर एक कॉमेडियन के दिमाग में ये चीज नहीं जाएगी कि गवर्नमेंट सख्त है इस चीज को लेके, तो बाकी लोग भी खड़े होंगे और एग्जाम्पल सेट होंगे। अगर आज हम लोग इनको कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे इनके ऊपर, तो और भी यूथ सेट होगा, और भी कॉमेडियन आ रहे हैं जो कि इस तरह के लोगों को भटकाने का काम करेंगे। तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। ठीक, कोई ना कोई रेगुलेशन होना चाहिए जहाँ पर जितने भी यूट्यूबर्स हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए एक बैरियर बनाए। एक झिझक बिना सोचे समझे कुछ भी गंद देवका जी, सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत नहीं है। देवका जी, आप एक लिस्ट बनाइए, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक आंदोलन छेड़ने का काम किया जाएगा। सर मुझे तो बहुत टॉर्चर किया गया, मेरी लंबी लिस्ट है। नहीं, तो जितने लोगों ने टॉर्चर किया उन सबकी लिस्ट बनाइए, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का वो पूरा दिल्ली खाली हो जाएगा। सबसे पहली बात तो इनके चैनल बंद करवा दिए जाए और बैन कर दिए जाए, क्योंकि वहां से इनको इतनी सहानुभूति मिलती है, इतनी ज्यादा हिम्मत मिलती है, और इनको लगता है कि इनके नंबर्स मिलियंस में है। मिलियंस में नंबर्स नहीं, आपके हेटर्स भी बैठे हैं वहाँ पे, तो नंबर्स के बियॉन्ड कुछ नहीं दिखता, इतना कम आईक्यू है इनका। तब तक बेबिका, आई गेस यू सेड इट राइट कि अगर इन चैनल्स पे रेगुलेशंस अच्छे से हो तो तौर तरीके सही होंगे, और बहुत इजी हो गया आजकल ऐसे शोज में लोगों का आना और फिर ये फुहड़ता फैलाना, अश्लीलता फैलाना। I mean, imagine I saw समय रैना sitting in front of श्री अमिताभ बच्चन जी, उनके सामने आप बैठे हैं, और उस इंसान को इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े सुपरस्टार के सामने बैठने की अपॉर्चुनिटी किसने दी? This really needs to stop. जी, that's true. विनय जी, अगर आपका नेटवर्क अभी आ रहा है तो बीजेपी का फाइनल रुख मैं जानना चाहता हूँ। क्या आपकी किसी से बात हुई मुंबई में कैबिनेट के साथ या फिर वहाँ के लोगों से? मेरी राहुल आपके यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष हैं नार्वेकर जी, विधानसभा स्पीकर हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने ये मैसेज भी दिया कि अगर नहीं करेंगे तो आगे चल के इस तरह की और डीएनटी लोग बढ़ेंगे, वो नेगेटिव। तो हमें महाराष्ट्र सरकार ने आश्वासन दिया है। किस पर कार्रवाई होगी? इसका सरकार ने आश्वासन दिया, और मैं आपको बता दूं, हमारी एक टीम है यूथ की जो बहुत जल्दी हम लोग इसे यहाँ के डीसीपी के लैंड डालने जा रहे हैं, और इसके खिलाफ हम लोग दिल्ली में भी करें। वेरी गुड। ठीक है, These actions आई गेस जी उस शो पे मौजूद नॉट जस्ट रणवीर आलावादी, बट देयर आर मोर पीपल। आई सॉ अ यंग वुमन स्पीकिंग लाइक सो ऑब्सीन एंड पासिंग सच। अगर हम सबसे बड़ी बात करें, अगर हम सबसे बड़ा बात करें तो समय रैना को हमें टारगेट सबसे पहले करना चाहिए। Yes, सबसे पहले तो
who's instigating everyone, who's promoting स्टेज such रहा है, talks. ऐसे लोगों को स्टेज देने का काम कर रहा है समय रैना। Absolutely. उस शो पे राखी सावंत, उर्फी जावेद, पूनम पांडे जैसे तमाम नाम भी आ चुके हैं। दीपक कलाल वाज आल्सो देयर एंड जिस महिला की आप बात कर रही हैं बेबिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज अपूर्वा, आदि जी, पॉपुलरली नोन एज रेबल आदि किड। जी, जी, आदि जी, जो आप जितने लोगों के नाम ले रहे हैं ना, वो एक ही कैटेगरी मिलेगी आपको। वो आप कैटेगरी समझ सकते हो कि वो क्या कैटेगरी है। बिल्कुल बेहतर जनता बता ही पाएगी कि असल कैटेगरीज और बट किस मैं तरीके से आपसे कहूँ डिवाइडेड हैं। सर, ये जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतना बेहुदगी से खुलते नहीं जब तक उनको समय रैना जैसा प्लेटफॉर्म ना मिले। वो प्लेटफॉर्म देता नहीं है मिले, उन्हें कि राइट। आओ और गंद फैलाओ, तुम्हें गंद फैलाने के मैं पैसे देता हूँ। दैट इज रॉन्ग ना। जी। वो उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो सारी इस जड़ की जो जड़ है ना फसाद की, वो वहां से शुरू होती है। हिज चैनल एंड शो नीड्स टू बी बैंड। Such people are given opportunities to get featured on TV. They are given opportunities to make their own show on OTT platforms. On what grounds? किस तरह का एंटरटेनमेंट है ये? ये एंटरटेनमेंट है? धिक्कार है ये। एक कॉमेडियन भी हैं, मैं एक और डिबेट कर रहा था इससे पहले, उन्होंने कहा है कि अगर आपको इसको गालियां दे देकर ही बात करनी है, फिर आप इसको गालियां ही लिखें, कॉमेडी ना कहें, बिकॉज ये कॉमेडी तो किसी भी एंगल से नहीं लगती, उनका ये कहना था। आई गेस साथ साथ बिल्कुल ठीक मुझे कहा। लगता है गुलजार साहब ने भी बहुत अच्छा कहा था एक बार कि जब इंसान के पास खाने में कुछ नहीं होता, जो एस्मीज या बाहर के लोग होते हैं, दे हैव पिकल्स, ताकि उनका खाना स्वाद लगे, स्वादिष्ट बन जाए। तो ऐसे ही कुछ कॉमेडियन हैं, अगर उनकी भाषा कमजोर है, वोकैबुलरी कम है, तो वो गालियां दे देते हैं ताकि मसाला जो है इजी टू लाफ हो जाए। टैलेंटलेस है, प्रैक्टिकली वो फनी नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, तो अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए बुलिंग, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर और अब्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लो आईक्यू इंसान ऐसे बिल्कुल। बिहेव करता है, जिसका आईक्यू नॉर्मल हो वो ऐसे बिहेव नहीं करता है। मैं खुद एक हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हूँ और हमें ह्यूमन साइकोलॉजी समझ आती है। जी विनय जी, एक और लास्ट चीज मैं पूछूंगा, क्योंकि रणवीर बहुत पॉपुलर भी जी। हैं, 10 मिलियन से बड़ा उनका चैनल भी है, क्या वो बलि का बकरा भी बन रहे हैं? बिकॉज जब इंसान पॉपुलर होता है तो बहुत सारे सवाल या निशान इंसान पर खड़े होते हैं, चाहे वो फिर प्रधानमंत्री क्यों ना हो या फिर ऐसे पॉपुलर फेसेस क्यों ना हो, क्योंकि शायद उससे पहले भी उस शो में तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन जब इस बार रणवीर ने कर दी तो बात आगे तक गई है। एक्सपोजर मिल गया ज्यादा उसकी हरकतों को, इनसे बात करनी तो पड़ेगी। उन्होंने प्रैक्टिकली अपनी कब्र खोद दी। नहीं, क्या है जी विनय जी। ना कैसे तो नहीं करेगी, किसी ना किसी। और अगर इस तरह की बातें हुई हैं, शुरुआत हो रही है, तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट तो, हम तो ये कहते हैं, समय रहना भी गलत कर रहे हैं एक तरीके से। वो भले ही हो सकता है कि अब शुरुआत ही हमारी रणवीर से हो रही है, लेकिन समय रहना भी कैटेगरी में खड़े होते हैं जिस तरह कंटेंट वो लेके आ रहे हैं। कंटेंट है, I still remember कंटेंट होती है ये लोग। they are openly passing such comments on women specifically to get famous. समय रैना famous कहाँ से हुआ? When Right. he passed some derogatory comment on Usha Kapila. वहीं से तो फेमस हुआ है Right, वो। ये right. कोई तरीका होता है? ये कोई टैलेंट है? ये कोई एंटरटेनमेंट है? मेरे साथ बिग बॉस में Right. मेरे पीठ पीछे एक कंटेस्टेंट ने इतनी गंद बोली थी, जिसके लिए सलमान सर ने उसे इतना सबक सिखाया था। How can people forget that every time a low IQ man talks trash about a woman, that is when they are given fame, शोहरत, पैसा, followers? What is even happening in this country? What is even happening है। in this country, यार? ठीक है, बट साथ साथ ये भी सवालिया निशान एक और खड़ा हो जाता है। लोग अक्सर कहते हैं और कहते भी आए हैं, मैं भी पिछले डिबेट में ये पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा था, दैट वी ऑल आर फ्री टू नॉट टू वॉच सच कंटेंट। In India, porn is not legal, but we all have seen people watching porn by VPNs or other ways they find that. So ये भी एक बात है कि विनय जी, कि अगर आपको पसंद ही नहीं तो अपना ही देखिए। ये एक अगर बात आ जाए तो फिर इस पे क्या रिस्पॉन्स है बीजेपी का? नहीं, अगर ये देखो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये समझना चाहिए कि हमें क्या कंटेंट चूज करना है, ये हमारे को फ्रीडम है चूज करने का कंटेंट। लेकिन जब वो कंटेंट स्प्रेड हो रहा है सब लोगों के बीच में, रैंडम, जब हम अपना वीडियो देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो रैंडम आ रहा है वो चीज, और जिनको हम लोग रोल मॉडल मान रहे हैं वो लोग इस तरह की बातें करें, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हो रहे हैं, और वो इस तरह की बातें आ जाएगा, क्या थिंकिंग जाएगी, क्या थॉट प्रोसेस हमारा समझने की जरूरत है। या तो उनको नहीं मिलना चाहिए।
देखिए सोशल मीडिया पे ज्यादातर जो ऑडियंस है वो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, who are so easy to manipulate. They consume everything that comes in their way. वो ये सोचते नहीं है कि ये सही चीज है या गलत चीज है, मैं इस पे क्लिक करूँ या उस पे क्लिक करूँ। स्कूल के बच्चे हैं यार, उनको थोड़ी ना सही गलत की समझ है। They will consume everything that's coming in their way. And virality तभी हो रही है जब नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी और अब्यूज हो रही है। क्या होता है मोदी जी जी, जो यूज कराए 18 इयर्स के लोग देख रहे हैं इसको, 18 के बाद में लोग फनी। अगर हम लोग 6 to 18 वालों को समझाने का काम, But with that note, I guess we've got a lot of things out from our discussion. Main point was to prove this only, that the things that have happened is not right way to put it up. There could have been other ways of cracking jokes that people on social media are not getting yet. Yeah, there are family They are shows having which are wrong super ideas. hit. Yeah, there are family comedy shows which are going super hit. So why can't they learn from them? Ji, with that note, thank you so much, Vinay ji and Bebika, coming on the very short notice of mine. I really wish आप ऐसे ही लोगों को हंसाते मुस्कुराते भी रहें और अच्छे वे में रहें। विनय चौधरी, धन्यवाद, आप अपने यूथ को बिल्कुल संभाल के रखते हैं जैसा आप हमेशा करते आए हैं। थैंक यू सो मच बेबिका जॉइनिंग मी फ्रॉम दुबई। थैंक यू so much Adi, thank you so much, thank you Devka, Thank you Vinay ji, God bless you all. thank you Devka ji, thank you so much.